बहुत समय पहले की बात है। सत्यमपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक गरीब बुढ़िया रहा करती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, न परिवार, न धन, न कोई सहारा। उसकी झोपड़ी टूटी हुई थी और घर में खाने के लिए मुश्किल से एक वक्त की रोटी होती थी। लेकिन उसके पास एक ऐसी दौलत थी जो पूरे गांव में किसी के पास नहीं थी, और वो थी उसकी भगवान कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति। हर सुबह बुढ़िया जल्दी उठती, भगवान कृष्ण की छोटी सी मूर्ति के सामने दीपक जलाती और हाथ जोड़कर कहती, हे ठाकुर जी, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस ये एक छोटी सी रोटी है, इसे स्वीकार कर लेना। आप ही मेरे परिवार हो, आप ही मेरा सहारा हो। दुनिया चाहे मेरा साथ छोड़ दे, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप हमेशा मेरे साथ हो। गांव वाले उसकी गरीबी देख हंसते थे। उन्हें उसकी भक्ति पर विश्वास नहीं था। एक दिन कुछ गांव वाले उसके घर के बाहर खड़े होकर हंसने लगे। अरे देखो, ये बुढ़िया फिर भगवान कृष्ण को रोटी चढ़ा रही है। खुद के पास कुछ नहीं, फिर भी भक्ति देखो इसकी। क्या सच में इसे लगता है कि भगवान इसकी मदद करेंगे? समय बीतता गया। फिर एक दिन उस गांव पर बड़ी विपत्ति आई। भयंकर सूखा पड़ा, बारिश बंद हो गई, खेत सूख गए, लोगों के घरों में अनाज खत्म होने लगा। हर तरफ भूख और परेशानी फैल गई। लोग परेशान होकर एक दूसरे से कहने लगे, अब तो पूरे गांव में सूखा पड़ गया है, खाने के लिए कुछ नहीं बचा। हमारे घरों का राशन भी खत्म होने लगा है। अब क्या होगा? लगता है इस बार बहुत कठिन समय आने वाला है। बुढ़िया के घर में भी बस थोड़ा सा आटा बचा था। उस दिन बुढ़िया ने बड़ी मुश्किल से 2 रोटियां बनाई, एक भगवान के लिए, एक अपने लिए। रोटी बनाते समय उसकी आंखों में आंसू थे। आज घर में बस थोड़ा सा आटा बचा है। बड़ी मुश्किल से 2 रोटियां बनाई हैं, एक आपके लिए और एक अपने लिए। आगे क्या होगा यह मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे भरोसा है कि आप सब ठीक कर देंगे। उसने एक रोटी भगवान के आगे रख दी। जैसे ही वह अपनी रोटी खाने बैठी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा कमजोर था और आंखों में आंसू थे। वह कांपती आवाज में बोला, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या मुझे थोड़ा सा खाना मिल सकता है? अरे बेटा, तुम बहुत भूखे लग रहे हो। लो, ये रोटी खा लो। बुढ़िया ने बिना कुछ सोचे अपनी रोटी उसे दे दी। बच्चे ने रोटी खा ली, लेकिन वह फिर बोला, धन्यवाद माँ, तुमने मुझे खाना दिया। लेकिन माँ, मेरी भूख अभी भी शांत नहीं हुई है। क्या थोड़ा और मिल सकता है? अब बुढ़िया के सामने कठिन परीक्षा थी। एक रोटी भगवान के लिए रखी थी। वह कुछ पल उसे देखती रही। उसकी आंखें भर आईं। फिर उसने बच्चे की ओर देखा और मुस्कुराकर बोली, क्या तुम्हारी भूख अभी भी शांत नहीं हुई? मेरे ठाकुर जी के लिए एक आखिरी रोटी रखी है, लेकिन अगर भगवान यहाँ होते तो वे भी यही चाहते कि पहले एक भूखे बच्चे का पेट भरे। माँ, तुम बहुत दयालु हो। तुमने अपने हिस्से का भी भोजन मुझे दे दिया। तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है। तुमने जिस प्रेम और दया से मुझे भोजन कराया है, उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। माँ, तुम्हारी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। भगवान तुम्हारी श्रद्धा से बहुत प्रसन्न है। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा। तुम्हारा विश्वास और दया ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है।
अगली सुबह जब बुढ़िया की आंख खुली तो उसने बाहर अजीब हलचल सुनी। जब वह बाहर निकली तो उसकी आंखें खुली रह गईं।